हेलो एवरीवन, आप लोग सभी कैसे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस की थी कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एक सही हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग कैसे चूज़ कर सकते हैं। एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटलाइज है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, डेली के डेली बिल्स बढ़ रहे हैं और परिवार चिंतित है कि इतनी बड़े रकम या इन पैसों का इंतज़ाम कैसे करें। मेरा कहने का मतलब है कि कोई एक मेडिकल इमरजेंसी जब आती है तो हमारे परिवार की पूरी सेविंग्स रातों रात वैनिश हो जाती है। तो एक है कि अगर हमारे पास मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस होती या मेडिक्लेम होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर ये भी सोचना है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या सम एश्योर्ड इतनी काफ़ी है कि उस खर्चे को वो पूरा कवर कर सके। मोस्टली लोग हेल्थ इंश्योरेंस जब लेते हैं तो वो लोग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि वो लोग गलत हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में बहुत डिसीजन लेट से लेते हैं, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स उनके सामने आ जाती है, जैसे हाई प्रीमियम, हिडन एक्सक्लूजन्स, क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, क्रिटिकल इलनेस वगैरह कवर्ड है या नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स दिक्कतें सामने आ जाती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप प्रधार चौधरी है और मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे हम लोग अपने परिवार के लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस ले सके। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जिसे मैं पर्सनली जानता हूँ। उनका नाम रमेश है और उनकी वाइफ है और एक बेटी है। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक सस्ता सा हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने लिया था, पर लेते वक्त उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया था कि उस पॉलिसी में कोई रूम रेंट कैपिंग है या नहीं, कितनी की कवरेज मिलेगी, कोई डिजीज़ की सब लिमिट है या नहीं। तो एक बार जब एक मेडिकल इमरजेंसी उनके फैमिली में आया और उस मेंबर को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, तो जब उनका डिस्चार्ज हुआ तो उनके पॉलिसी ने पूरा पैसा नहीं दिया था। रमेश जी को करीबन 2 लाख रुपए अपने आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। तो आज मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ जिसका ध्यान अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने या अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। सबसे पहला है कि जब भी हम लोग कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहते हैं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग कहाँ रहते हैं। हम लोग टियर 1 या टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं, क्योंकि उस हिसाब से हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ती है घटती है। तो ऑन एन एवरेज अगर हमारे परिवार में 3 या 4 लोग हैं तो हमें कम से कम 10 से 15 लाख का सम एश्योर्ड लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। हर साल लगभग 12 से 14% की इन्फ्लेशन चल रही है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है रूम रेंट लिमिट। हमें हमेशा ऐसे प्लान्स लेना चाहिए जिसमें कोई रूम रेंट लिमिट ना हो, कोई कैपिंग ना हो, क्योंकि अगर कोई रूम रेंट लिमिट होती है या कोई कैपिंग होती है तो हॉस्पिटल चार्जेस पूरी कवर नहीं होती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि एक पॉलिसी है जिसकी सम एश्योर्ड 5 लाख है, और उस पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग है 1% ऑफ द टोटल सम एश्योर्ड, यानी 5 लाख का 1% यानी 5,000 रुपये। अब हॉस्पिटलाइजेशन दौरान मान लीजिए वो 5,000 का रूम अवेलेबल नहीं है, उस वक्त 6,000 का रूम अवेलेबल है। तो हमारे जहन में ये बात आती है कि 1,000 रुपये मैं अपने आउट ऑफ पॉकेट दे दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक्चुअली क्लेम्स इस तरह से प्रोसेस नहीं होती है। यहाँ पे मैंने 6,000 का रूम लिया, इसका मतलब हुआ कि मैंने 1,000 अपने
पॉकेट से मैंने दिया, और ये 1,000 रुपये 5,000 का जो रूम रेंट कैपिंग है उसका 20% निकलता है। तो जब टोटल फाइनल बिल प्रोसेस होगी तो फाइनल बिल में 20% टोटल बिल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो हमारी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 लाख का बिल होता है तो उसका 20% होता है 40,000 रुपये। तो इंश्योरेंस कंपनी 1,60,000 रुपये देगी और ये 40,000 रुपये मुझे अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि अगर पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग है तो हमें उस रूम रेंट कैपिंग के अंदर ही रूम लेना है, या तो कोई ऐसी पॉलिसी लेनी है जहाँ पे कोई रूम रेंट कैपिंग ना हो। थर्ड, जो हमें देखना चाहिए कि पॉलिसी नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करती है कि नहीं। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस यानी वो एक्सपेंसेस जैसे ग्लव्स हुए, बैंडेजेस हुए, गॉजेस हुए, बहुत सारी पॉलिसीज़ है जो इनको कवर नहीं करती है। और हम लोगों ने देखा है कि ऑन एन एवरेज टोटल बिल में 10 से 15% ये नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस आती है। तो अगर 1 लाख का बिल होता है तो ये 10 से 15,000 नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस के बिल आते हैं। तो हमें ऐसे पॉलिसी को चूज़ करना चाहिए जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती है। एक और बात जो हमें चेक करना चाहिए वो है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। हम लोग जिस हॉस्पिटल्स में जाना प्रेफर करते हैं वो हॉस्पिटल्स हमारे कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स के लिस्ट में है या नहीं, ये हमें मालूम करना है। और वहाँ पे हमें 100% कैशलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल होगी या नहीं, इसका भी हमें पता करना है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे 100% कैशलेस होती नहीं है, हमें अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ता है, बाद में जाके वो अमाउंट रिइम्बर्स होती है। या ऐसा देखा जाता है कि पॉलिसी